नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेदिक एस्ट्रो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा विषय है कि माँ का लाडला कौन होता है और माँ के सुख किसको प्राप्त होते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। आखिरकार माँ जिसने जन्म दिया है उसके सुख किस किस को प्राप्त होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो और लोगों से सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। माँ का सुख एक ऐसा सुख है जो ज़िंदगी में एक बार मिलता है। मतलब लाइफ में आपको एक बार ही मिलेगा। लाइफ में माँ द्वारा नहीं मिलती। जन्म देने वाली माँ एक ही होती है और वो लाइफ में आपको कब सुख देती है, माँ से कब सुख मिलता है। तो इसमें एक चीज़ का ही प्रतिनिधित्व है, वो है चंद्रमा। चंद्रमा चौथे घर का कारक होता है और चौथा घर माँ से रिलेटेड होता है। कालपुरुष की कुंडली में चंद्रमा जब भी कर्क राशि में होगा, वृष राशि में होगा, तो चंद्रमा उच्च का माना जाता है। चंद्रमा की डिग्री 10 डिग्री से ऊपर होगी तो 10 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में चंद्रमा होगा। पूर्णमासी के नज़दीक का चंद्रमा होगा तो वो बच्चा, वो लड़का या लड़की अपनी माँ की लाडली होगी। अगर लड़की है तो वो 10 डिग्री चंद्रमा जब लड़की पैदा हुई, कालपुरुष के कुंड मतलब जब लड़की पैदा हुई तो उसके बर्थ में जब चंद्रमा की स्थिति है, चंद्रमा की उच्च स्थिति है और चंद्रमा 10 डिग्री का है, 10 डिग्री से लेकर 20 डिग्री के बीच में है, पूर्णमासी के आसपास है, तो वो लड़की अपनी माँ को एक दोस्त की तरह ही रखेगी, जो एक सहेली की तरह समझती है। मतलब जो एक लड़की एक सहेली से अपनी बातें शेयर करती है, वो लड़की अपनी माँ से वैसी बातें शेयर करेगी, ये बिल्कुल गारंटी है। वो कोई बात माँ से नहीं छुपाएगी, वो हर सलाह माँ से लेगी, हर सलाम और माँ के ही कहे हुए रास्ते पे चलेगी और माँ भी उसको उतना ही दुलार करेगी कि जैसे 9 महीने उसने कोख में रखा है वैसे उसको लाइफ लॉन्ग वैसे ही रखेगी और उसके बारे में वैसे ही सोच करेगी। माँ उसके बारे में सोच करेगी कि मेरी बच्ची बहुत अच्छी जगह पे पहुँचे, बहुत ऊंचाइयों पर पहुँचे। जब माँ सोच करती है तो बच्चे उस रास्ते पे पहुँचते हैं। ऐसी माँ जिसकी बेटी की कुंडली में चंद्रमा उच्च का होगा, उसकी माँ भी बहुत उच्च क्वालिटी की होगी। मतलब उसके ग्रह भी बहुत उच्च के होंगे। जिसका चंद्रमा उच्च का होगा, माँ का चंद्रमा, बेटी का चंद्रमा उच्च का होगा तो उसकी माँ के ग्रह भी उच्च के होंगे। तो माँ जो वो बेटी के बारे में बहुत अच्छा सोचेगी और जब माँ की सोच अच्छी होगी तो उस रास्ते पे उसको लगाएगी बेटी को और एक जीवन अच्छा प्रदान करेगी। मतलब उसको एक मार्गदर्शन अच्छा प्रदान करेगी जिससे बेटी का जीवन जो है वो सुखद होगा और लाइफ लॉन्ग उसका जीवन जो है सुखद रहेगा। क्योंकि जो बेटी अपनी बताए हुए और वो 100% माँ के बताए हुए मार्गदर्शन पर ही चलेगी, नंबर 1। नंबर 2, जो बेटा होगा वो भी माँ का लाडला होगा। अगर उसका चंद्रमा 10 डिग्री से लेकर 20 डिग्री के बीच में होता है, चंद्रमा कर्क राशि में होता है, चंद्रमा वृष राशि में होता है, या चंद्रमा के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि होती है, या चंद्रमा बृहस्पति के साथ युति होती है, गुरु चांद्रिक योग होता है, तब भी चंद्रमा उच्च का होता है। पर डिग्री जरूर गुरु चांद्रिक योग भी हो कुंडली में, वृष राशि में भी हो चंद्रमा, कर्क राशि में भी हो चंद्रमा, पर चंद्रमा की डिग्री बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार इस चीज़ के ऊपर बोलता हूँ कि चंद्रमा की डिग्री बहुत ज़रूरी है। अगर चंद्रमा की डिग्री अच्छी है, बच्चा पूर्णमासी के आसपास पैदा हुआ है, तो माँ के बताए हुए रास्ते पे चलेगा। माँ उसको गलत रास्ते पे नहीं लेके जाएगी। मतलब ऐसा कि बेटा फिल्म देखने गया और माँ बाप से बोल रही है कि ये फिल्म देखने नहीं गया था, ये तो यही था, माँ कभी झूठ नहीं बोलेगी। माँ उसके बाप को भी सच्चाई बताएगी और माँ उसको समझाएगी कि बेटा ये गलत रास्ता है, इस पर नहीं जाना है। माँ उसको अच्छे रास्ते पे लेके जाएगी, उसकी पढ़ाई के बारे में अच्छा सोचेगी, उसके कर्म क्षेत्र के बारे में अच्छा सोचेगी और उसको जीवन में ऊंचाइयों देने वाला रास्ता प्रदान करेगी। ये है चंद्रमा की महत्ता और ये है माँ का रोल। और ताउम्र जब तक माँ की उम्र भी लंबी होगी, अगर उस बेटे का चंद्रमा उच्च का होगा 10 डिग्री से 11 डिग्री, मतलब 10 डिग्री से लेकर 20 डिग्री के बीच में चंद्रमा होता है, बेटे का चंद्रमा अगर इतनी डिग्री पे होगा तो माँ की उम्र 80 से ऊपर होगी। ये भी बिल्कुल सच्चाई का विषय है कि माँ की उम्र लंबी होगी और माँ की शुरू से लेके, बचपन से लेके एंड तक उसके ऊपर, उस बच्चे के ऊपर आशीर्वाद रहेगा। तो ये था चंद्रमा के ऊपर आज का छोटा सा विषय। मुझे आशा है कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो और लोगों से भी शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय माता दी।